अब ये एक पार्ट हो गया, अब उस पार्ट की तरफ चलते हैं जहां पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें थीं, बड़ी सारी बैठकें चल रही थीं और इंडिया अलायंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। आप समझ ही गए होंगे। महाराष्ट्र की अब हम बात कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की हम बात कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि कांग्रेस उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच सीटों का फॉर्मूला काफी हद तक सुलझ गया है। अब से कुछ देर पहले 3 गुट के नेताओं ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकली तभी होती है जब सॉल्यूशन आ जाता है। अब उनके बीच तय हुआ है सीटों का फॉर्मूला और वो फॉर्मूला मीडिया के सामने शेयर किया गया। तीनों दलों के बीच अभी 85, 85, 85 यानी 85, 85, 85 सीटों का बंटवारा हुआ है। मतलब राज्य की 288 सीटों में 255 सीटें फाइनल हुई, यानी अभी के हिसाब से तो सीटों के समान बंटवारा हुआ है। ना कोई बड़ा भाई है और ना ही कोई छोटा भाई है। बाकी बची 33 सीटों पर आगे फैसला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि कल तक इस पर फैसला होगा। उनके मुताबिक बची सीटों पर समाजवादी पार्टी समेत अन्य सहयोगियों से बात की जाएगी। आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा की मैराथन मीटिंग के बाद भी सभी सीटों का पेच पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। अब कल का इंतजार है। वैसे हमारे संवाददाता राजीव सिंह को सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस और एनसीपी की ऐसी कई सीटें हैं जिन पर उद्धव गुट के साथ सहमति नहीं बन पा रही है। एमवीए में अभी भिवंडी पश्चिम, वारसोवा, कुलाबा, भाईखला और नागपुर दक्षिण जैसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। एमवीए की बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी तो ठीक 2 मिनट पहले उद्धव गुट ने लिस्ट जारी कर दी। ऐसा लगा जैसे सारी स्क्रिप्ट तैयार थी। इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम हैं, यानी 85 में से 20 प्रत्याशियों के नाम जारी होना बाकी है। इस लिस्ट में कुछ नाम चौंकाने वाले हैं, जिनकी वजह से कुछ सीटों पर दिलचस्प टक्कर देखने को मिल सकती है। यही तो होता है पूरा पॉलिटिकल गेम। कोपरी पाचपा खाड़ी सीट से आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है, जहां से खुद एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। यह तो साख का सवाल है, यानी एकनाथ शिंदे की टक्कर उस केदार दीघे से होगी जिनके चाचा आनंद दीघे को सीएम अपना गुरु मानते हैं। वाह। इनके अलावा वर्ली से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे फिर से उम्मीदवार हैं। ये सरप्राइज फैक्टर नहीं है। वहीं विक्रोली से संजय राउत के भाई सुनील राउत को टिकट मिल गया। उद्धव ठाकरे ने इस लिस्ट के जरिए न केवल बड़ी चाल चल दी है, बल्कि एक ही चाल से कांग्रेस और शरद पवार दोनों को बड़ा झटका भी दिया है, क्योंकि लिस्ट में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और शरद पवार दावा कर रहे थे, लेकिन उद्धव गुट ने पहली ही लिस्ट में वहां से भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। उद्धव गुट ने कांग्रेस कोटे की रामटेक, बांद्रा ईस्ट और नासिक पश्चिम सीट पर टिकट तय कर दिया। वहीं एनसीपी के दावे वाली कुर्ला, परभणी और एक और सीट और इसके अलावा गेवराई सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। मतलब उद्धव ने न सिर्फ शरद पवार को बख्शा और ना ही कांग्रेस को। $85 270 का एक एकमत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिका होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। एमवीए में जो लोग हैं वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं, तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे। ये भी फॉर्म वगैरह जो तैयारियां सब करनी पड़ती है, उसके लिए फौरन दिया हुआ ये हिस्सा है ये। और बाकी की जो चंद सीटें रहती हैं उसमें ये छोटे पक्ष हमारे साथ में जो हमारे अलाइज हैं उनके साथ में बातचीत करके उनको भी दिया जाएगा। बाकी रहे हुई सीट भी
एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे और बहुत अच्छी रीति से। महाविकास आघाड़ी एक बहुत ही बिखरा हुआ संगठन, बिखरी हुई अघाड़ी, जिसकी गाड़ी कहीं जाकर के अटक गई है। ऐसे महाविकास आघाड़ी को रोकना चाहिए। ऐसे महाविकास आघाड़ी को किसी भी हाल में महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मतदाता, महाराष्ट्र के सुखी मतदाता कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे। देखिए, ऐसा है, आग इधर भी लगी है, आग उधर भी लगी है। हम बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी की। महायुति की अगर बात की जाए तो वहां पर शिवसेना के इलाके जो कहा जाते थे पहले, वहां पर कई जगह बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो दिल दोनों जगह जल रहे हैं। खैर, आज ही अजीत पवार की एनसीपी ने भी 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इनमें कुछ बड़े नामों के बारे में आपको बताते हैं। बारामती से खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार मैदान में रहेंगे, पता था। येवला से छगन भुजबल, ये भी पता था। अंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल और कागल से हसन मुश्रिफ उम्मीदवार हैं। वहीं परली से धनंजय मुंडे और श्रीवर्धन से अदिति तटकरे को मैदान में उतारा गया है।